राधे राधे भक्तों। आज हम 13वां अध्याय करेंगे श्री भगवती गीता का। इसमें क्षेत्र के ज्ञान ज्ञान प्रकृति जी इन सब के बारे में हम वार्तालाप करेंगे। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु जी, प्रकृति किसे कहते हैं और पुरुष किसको कहते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं, ज्ञान और पाप किसको कहते हैं, इसका उत्तर कहिए। भगवान कहते हैं, कुंती नंदन अर्जुन, मनुष्य की देह को क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि जब ये जीव फिर कर 84 से मनुष्य देह में आता है तब चैतन्य होता है। कैसा चैतन्य? परमेश्वर को भी पहचानता है, पाप पुण्य को भी समझता है, क्योंकि जो इस देह की पाकर भला बुरा करता है पाप पुण्य का फल भोगता है। दूसरे देहधारियों को न पाप न पुण्य है। मनुष्य देह को पाकर पाप पुण्य उपजते हैं। को जितनी बातों का ये इस शरीर में ठाठ है, उनको जो समझे सो सत्यवेता पुरुष है। क्षेत्रज्ञ भी उसे कहते हैं जो शरीर रूपी क्षेत्र का जानने वाला है। सो हे अर्जुन, क्षेत्रज्ञ मुझको जान, जिसके ज्ञान से क्षेत्रज्ञ दोनों जाने जाते हैं। सो ये बात मेरे मत का ज्ञान है। अब क्षेत्र जो देह है इसका वृत्तांत सुन। देह का ठाठ कितनी वस्तुओं से बना है, जो कुछ इस क्षेत्र में वर्तमान है, सो इसको ऋषियों ने बहुत भांति कर कहा है, वेदों ने भी कहा है। भिन्न भिन्न सुन के हे अर्जुन, भली प्रकार कहता हूँ, सो तू निश्चल जान, जो मेरे मुख कमल से निकले हैं। शरीर क्षेत्र में 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि पवन आकाश। पृथ्वी का अंश इस देह में मांस है, जल का अंश रुधिर, अग्नि का अंश इस देह में जठराग्नि है, जो भोजन आदि वस्तु को पचाता है। पवन का अंश श्वास है, आकाश का अंश पोलापन है। ये पांचों महाभूत देह में और मन बुद्धि चित्त अहंकार 10 इंद्रियों और 5 ज्ञान इंद्रियां कौन है? नेत्र नासिका श्रवण त्वचा जीवा जी ज्ञान इंद्रियां हैं। इन पांचों में ज्ञान है, कर्म करना नहीं जानती। कर्म इंद्रियां कौन है? हाथ पाँव गुदा लिंग नाक, ये पांचों कर्म इंद्रियां हैं। ये कर्म को ही करना जानती हैं। त्वचा स्पर्श इंद्रियां जो हैं सो सब इंद्रियों में व्यापी हुई हैं। जीवा में भी 2 गुण हैं, जब स्वाद लेती हैं तब उनसे ज्ञान गुण है, जब वचन बोलती हैं तब कर्म गुण है। लिंग में भी 2 गुण हैं, जो मैथुन भोग करता है तब ज्ञान, लघु शंका मूर्ति करता है तब कर्म गुण। ये तो 10 इंद्रियों यही 5 इंद्रियों के 5 ही आहार है। नेत्रों का हार देखना, नासिका का वासना लेना, जीवा का स्वाद लेना आहार है। श्रवण का शुद्ध सुनना और स्पर्श इंद्रियां त्वचा है, जिसका हार वस्त्र पहनने स्कंद लेपन करना। शीत उष्ण समझना, पांचों के आहार 5 है। इन ही सब वस्तुओं से शरीर बनता है। जो इस शरीर नगर में बसते हैं सो सुन। अच्छी वस्तु खाने की वांछा, बुरी वस्तु खाने की वांछा, कभी सुख कभी दुख। इन चारों बातों इसमें 3 प्रकार वर्तते हैं। इन चारों बातों का विषय में बड़ी ढूंढता है और चारों की इसमें चैतन्यता है। ये चारों बातें इसमें जो है। हे अर्जुन, इस शरीर क्षेत्र का वृत्तांत मैंने तुमको भली प्रकार कहा है। जिस साधना से मेरे जानने का ज्ञान उपजे सो साधन सुन। मुख्य तो वह साधन है जो अपमानी निर्माण रहे, अपनी पूजा मानता ना करावे, गुरु गोसाई होके ना बैठे, मन वचन कर्म कर सबका सेवक बना रहे, पखंडी भी ना होवे कि चौकड़ी मार नेत्र मूंद के बैठे रहे। लोग जाने कोई बड़ा तपी है और मन में विषय भोगों की वासना होवे, पखंड से रहित हो, मन से किसी का बुरा ना चितवे, मन वचन कर्म से किसी को दुखावे नहीं।
वाणी से दुर्वचन ना कहे, हाथ से मारे नहीं, पैर से चलकर किसी का बुरा ना करे, किसी स्थावर जंगम को दुख ना देवे इत्यादि। कोई और इस दुख को देवे तो बुरा ना माने, क्षमा करे, तब किसी के साथ नम्र भाव से रहें। और जो अच्छे मार्ग का उपदेश करने हारे गुरु हैं, इनकी सेवा करें। जल एतिका से अपनी देह पवित्र रखें, धैर्य कर मन को निश्चल रखें, इंद्रियों के भोगों में उदास रहें, अहंकार से रहित हों। जो प्राणी ये साधन करे, जो जन्म मरण के दुखों से रहित होकर मुक्त होगा। और साधन सुन, पुत्र स्त्री और धन के संबंधियों से मोह ना लगावें, और शत्रुता मित्रता से रहित रहें। सदा एक सा रहें, मेरे साथ आनंद रहे। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने भर्ता की सेवा करती है, पराया पुरुष देखती नहीं, तैसे भक्त मेरा मुझे सिमरे, किसी दूसरे का नाम ना लेवे। ऐसा मेरे साथ होवे और एकांत बैठे, और संसारी मनुष्य का संग ना करें। और मैं सब आत्माओं का ठाकुर अधिकारी हूँ। जो मुझे ईश्वर अध्यात्मक जानने को एकांत बैठे और देखेगी अध्यात्मक ईश्वर ठाकुर कैसा है। हे अर्जुन, ये सब साधन मैंने तुझे ज्ञान पाने के निमित्त कहे। इन साधनों बिना और कुछ जो कुछ करे सो अज्ञान जान। ये तो ज्ञान के साधन हैं। जैसे दीपक की सामग्री दिए हुई अग्नि सब इकट्ठे कर दीपक जलाकर घर में धरिए, उस उजाले में सब वस्तु घर में जो कुछ पड़ी है देखी जाती है, सब ज्ञान तो दीपक है। और वस्तु देखना सुनना। हे अर्जुन, तैने यज्ञ का प्रश्न जो किया था सो मैं ही हूँ। इस कारण से मेरा नाम यज्ञ है। पहले तो इसका महात्म्य सुन, जिसके सुनने से जन्म मरण से मुक्त होगा। जैसे अमृत पान करने से देह रोग होता है, मनुष्य मृत्यु भी नहीं होती, तैसे ही मेरा यज्ञ रूप अमृत पान करने से अजर अमर होगा। सो सुन, ज्ञेय अनादि है, जिसका आदि नहीं, सबसे परे है, इससे परब्रह्म कहते हैं। वे जीव इससे परे हैं और सब ठोर से नेत्र, हाथ, सिर, श्रवण इत्यादि अंगों में व्यापक हैं। सब जगह में बस रहा है, सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश है, सब इंद्रियों से रहित है, सबसे मिला हुआ है, सब करने वाला है। फिर आप निर्गुण है और सब गुणों को भोगता है। स्थावर जंगम जो भूत प्राणी है, तीन के बाहर भीतर व्यापक है और सूक्ष्म है, जाना नहीं जाता। इससे परमेश्वर को दूर कहते हैं। इसमें व्यापक भी है, सबसे न्यारा भी है। जिसको है अर्जुन तुम ये ज्ञान सब संसार को ग्रास लेता है, तब उसका नाम ग्रासन होता है। जब संसार को अपने में प्रकट करता है, तब उनका नाम उत्पत्ति करता है। जब संसार के अंदर बाहर व्यापता है, तब इसको विष्णु कहते हैं। सूर्य से लेकर जितने ज्योति वाले हैं, तीन सबकी ज्योति मुझको ज्ञान जान। और तब जो अंधकार है, अज्ञान, इससे परे है। हे अर्जुन, ये ज्ञान जानने का ज्ञान है। इस ज्ञान से ही माना जाता है, हाथ से पकड़ा नहीं जाता, नेत्रों से दिखाई नहीं देता। इसके हृदय में मैं बसता हूँ। हे अर्जुन, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान श्रेय का वितराम भिन्न कर रहा हूँ। हे अर्जुन मेरे भक्त इस प्रकार मुझे समझकर मेरे चरण कमलों में श्रद्धा प्रीति लगाते हैं। अब अर्जुन प्रकृति पुरुष का वितराम सुन। प्रकृति जो माया है, पुरुष जो जीव है, उनको तो नाती जान। जैसे मेरा आदि अंत नहीं, सबका मैं हूँ, तिसके दैवी हैं। अब इसका वितराम सुन। जे देह इंद्रियां तत्व जो हैं, इन सब के हैं। उपजावनहारी माया है, कार्य कारण करता कार्य कही। जो वस्तु उपजी और जिस वस्तु से कार्य उपजा सो कारण, और जिसने बनाई सो करता है। जैसे कार्य जो है माटी का वासन, तिस वासन का कारण माटी है, जिससे वासन बना सो तिस वासन का कर्ता कुम्हार है। सो हे अर्जुन,
ये संसार जो कार्य करने वाली है माया, सो ये तीनों बातें माया से जान। हे अर्जुन, जी सारा वृत्तांत माया का कहा। अब पुरुष जो जीव है तिसका सुन। इस प्रकृति का जो पुजाया हुआ शरीर नामी नगर, सो इस शरीर से में दुख सुख भोगता जीव है। प्रकृति से उपजे हुए जो देह इंद्रियां तीनों गुणों से भोगे हैं, तीनों गुणों के संयोग का रंग इस जीव को लगता है। तीन रंगों से रंगा हुआ है, रंगा जाता है। गुणों का संगत कर ये जीव भ्रमता फिरता है। अब अर्जुन, मेरी बात सुन, मैं कैसा हूँ। इस माया और जीव ने परस्पर मिलकर मेरे आगे एक कौतुक रचा है, तो इनके कौतुक को देखने वाला मैं हूँ। जीव के और माया के निर्वाण हारा भी मैं हूँ। हे अर्जुन, ये दोनों मुझको नमस्कार करते हैं, इन दोनों का न्याय करने वाला मैं ही हूँ। इस जीव और देह से परे हूँ। हे अर्जुन, इसी कारण से मैं परमात्मा कहता हूँ। जो कोई इस प्रकार दुख सुख को भोगता जीव को जाने और इंद्रियों के गुण से माया को जाने, इसका इनका कौतुक देखने वाला मुझे इनसे न्यारा जाने, सो इस जानने का फल क्या पावे। सो सुन, संसार के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होती है। हे अर्जुन, कोई एक योगी ध्यान से अपने अंदर आत्मा का दर्शन पाते हैं, इस मार्ग में कृतार्थ होती है। इस सांख्य शास्त्र के मार्ग से मुझको देखते हैं, सो कहते हैं जो कुछ है परमेश्वर ही है, दूसरा कुछ नहीं। एक मेरे स्वरूप की ही पूजा करते हैं, तिस स्वरूप का दर्शन करते हैं। एक मेरे भक्तों से मेरी महिमा सुन के अपने प्रीति मेरे में लगाते हैं, मेरे नाम का स्मरण करते हैं। जो प्राणी मेरी परम गति को प्राप्त होंगे। हे भरतवर्षियों में श्रेष्ठ अर्जुन, और सुन, जो कुछ स्थावर जंगम भूत प्राणी प्रकट हैं, सो देह और जीव के एकत्र होने से प्रगटे हैं। तीन सब भूत प्राणियों के परमेश्वर व्यापक हों। देह के नाश होते इसका नाश नहीं है। जिन ऐसे विनाशी परमेश्वर जाना, और जिसने सब भूत प्राणियों में एक मुझे ही समीप देखा, और सबका सुखदायक सेवक हो रहे, दुखाए किसी को नहीं, सो मेरी परम गति को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जो कर्म होते हैं देह इंद्रियां और मन में होते हैं, ये प्रकृति माया की है। जो कोई आत्मा को देखे तो अकर्ता देख, आत्मा कुछ नहीं करता। ये सब प्राणियों का विस्तार भिन्न भिन्न देखता है। ये दृष्टि दूर होवे, एक आत्मा ब्रह्म सब दृष्टि आवे। जब ऐसा होवे तब तुरंत ही उस आत्म ब्रह्म को पाता है। ब्रह्म मिला तो आत्म ब्रह्म अनादि हुआ, इसका आदि अंत नहीं, सो अनादि है। निर्गुण गुणातीत परमात्मा अविनाशी है। हे कुंती नंदन, इस शरीर में ही आत्मा बसे हैं, कुछ कर्म नहीं करता, निर्लेप सब देह में बसे हैं। देह के गुण तिस आत्मा को नहीं व्यापते। ज्यों आकाश सर्वव्यापी है, सबसे न्यारा है। हे अर्जुन, एक मेरा महापरंतप सुन, इसके आगे और कोई परंतप नहीं। जैसे सूर्य प्रातःकाल को पूर्व से उदय होता है, एक बार ही सब लोक में प्रकाश करता है, ऐसा नहीं कि जो किसी देश में सूर्य का प्रकाश पहले हो, किसी देश में पीछे, सब लोकों में एक ही प्रकार प्रकट हो जाता है। तैसे ही ब्रह्म से लेकर चींटी पर्यटन स्थावर जंगम जो संसार है, उन सब जीवों में शरीर में एक ही बार प्रकाश करता हूँ। हे अर्जुन, ये क्षेत्र जो शरीर और क्षेत्री जो यह जीव है, और क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ, सो कैसा है। एक नेत्र के उखाड़ने से सब संसार प्रकट करता है। जो कोई जीव ज्ञान नेत्र से मेरा प्रताप विचारे, मेरी स्तुति करे कि धन्य है। श्री कृष्ण भगवान उसको ये समर्थ है, और क्षण मात्र में सब संसार को प्रकट करता है। ऐसा जो परम पुरुष है, तो इसको मेरा बारंबार नमस्कार है, फिर भी मेरा नमस्कार है। जो प्राणी इस प्रकार मुझको जाने, मेरी स्तुति करे, तिसका फल सुन। सो ऐसे प्राणी जन्म मरण रूपी संसार के दुखों को काटकर मेरे परम अविनाशी पद को निसंदेह पाते हैं। भक्तों, ये था हमारा 13वें अध्याय का पाठ। अब हम 13वें अध्याय का महात्म्य सुनते हैं। श्री नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी, अब 13वें अध्याय का महात्म्य सुनो।
दक्षिण देश में हरि नाम नगर था। वहाँ एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। व्यभिचार करती, मांस मदिरा खाती। एक दिन एक पुरुष से उसने वचन लिया, अमुक स्थान पर मैं तेरे से मिलने आऊंगी, तुम वहाँ चलना। वह पुरुष किसी और वन में चला गया। वह स्त्री उसे ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई, निश्चय ना मिला। वह भूलता फिरता था। वह गणिका भी थक हार कर रास्ता देखती रही। देखते देखते सारा दिन व्यतीत हो गया, प्रीतम न आया। सांझ पड़ी। गणिका प्रीतम का नाम ले लेकर पुकारने लगी। वृक्षों से पूछा। इतने में वे पुरुष मिला। दोनों प्रसन्न होकर बैठे। इतने में एक शेर आया। गणिका डरी। देखकर सिंह बोला, अरे गणिका, मैं तुझको खाऊंगा। गणिका बोली कि पहले मुझे तो अपने पिछले जन्म की बात कह, तू कौन है? वह बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोलता था, लोभी था, जुआ खेलता था, दूसरों का धन हर लेता था। एक दिन प्रभात के समय घर से उठ चला, मार्ग में गिरा। गिरते ही देह छुट्टी। यमों ने पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। देखते ही धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसी घड़ी ब्राह्मण को सिंह का जन्म दे दो। ये देह मुझे मिली। हुक्म दिया, जो प्राणी पापी दुराचारी हो तो उनको खाया कर, जो साधु वैष्णव हरि भक्त हो उसके पास मत जाना। हे गणिका, मुझे धर्मराज की आज्ञा है, इस कारण मैं सिंह जोनी में आया हूँ, और तू व्यभिचारिणी गणिका पापन है, इसलिए मैं तुझे खाऊंगा। इतना कहकर सिंह ने गणिका को खा लिया। तब जमदूत उसको धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, इसको चंडालिनी का जन्म दो। श्री नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी उसने गणिका की देह त्याग चंडालिनी की देह पाई। कई दिन पीछे एक दिन नर्मदा नदी तट पर चली गई। वहाँ क्या देखती है कि एक साधु गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ किया करता है। उसने सुन लिया। जब साधु ने ये अध्याय पढ़ा, भोग पाया, तब चंडालिनी के प्राण छूटे। देह पाकर आकाश में गया। दिन पर बैठकर वैकुंठ को चली। साधु ने पूछा, अरे तूने कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण तू वैकुंठ को चली है? चंडालिनी ने कहा, है संत जी, इस तेरे पाठ को श्रवण करने से मैं देवलोकी हुई हूँ। तब प्रसादों ने कहा, कोई ऐसा काम करो कि जिस सिंह ने मुझे गणिका के जन्म में खाया था उसको भी साथ ले चले। तब उस साधु ने से प्रार्थना करी कि हे संत जी, गीता जी के एक श्लोक का फल, पाठ का फल उसे भी निमित्त दो जो सिंह का उद्धार होवे। तब संत जी ने पाठ का फल दिया। तत्काल उस सिंह ने देह छोटी और देह पाई। दोनों विमान पर चढ़कर वैकुंठ निवासी हुए, परम धाम को प्राप्त हुए। श्री नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी यह 13वें अध्याय का महात्म्य है। प्रीति के साथ पढ़ने की तो बात ही क्या है, उसका फल तो कहा नहीं जा सकता। अनजाने में भी पढ़ा हुआ मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इसी के साथ भक्तों, आज हमारा 13वां अध्याय समाप्त हुआ। कल से हम 14वां अध्याय पढ़ेंगे। बोलिए भक्तों, राधे राधे। जय गीता माता मैया, जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। जय गीता माता, जय गीता माता मैया, जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। जय गीता माता। अज्ञान मोह ममता को छिन्न में नाश करे, मैया छिन्न में नाश करे। सत्य ज्ञान का मन में, सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करे। जय गीता माता। शरण तेरी जो आवे, तेरी मत ग्रहण करे, मैया तेरी मत ग्रहण करे। पाप ताप मिट जावे, पाप ताप मिट जावे,
निर्भय भव सिद्धरे। जय गीता माता। रण क्षेत्र में अर्जुन जब शोकाधीर हुआ, मैया जब शोकाधीर हुआ, कर्तव्य कर्म तज बैठा, कर्तव्य कर्म तज बैठा, बहुत मलिन हुआ। ओम जय गीता माता। तब श्री कृष्ण चंद्र के मुख से तुमने अवतार लिया, मैया तुमने अवतार लिया। तत्व बात समझा कर, तत्व बात समझा कर, उसका उद्धार किया। जय गीता माता। शरीर जन्मते मरते आत्मा विनाशी, मैया आत्मा विनाशी। शरीर को दुख व्यापे, शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि। जय गीता माता। अंत शरीर की ममता मन से त्याग करो, मैया मन से त्याग करो। आत्म ब्रह्म को चिन्हो, आत्म ब्रह्म को चिन्हो, उनसे अनुराग करो। जय गीता माता। सब में ब्रह्मा को जानो, सबसे प्रीत करो, मैया सबसे प्रीत करो। बैर भाव ममता वश, बैर भाव ममता वश, होकर न राग करो। जय गीता माता। जय गीता माता, मैया जय गीता माता। सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। जय गीता माता।